हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लर्निंग करेंगे। कई दिनों से लाइव चैट में भी जो हम लाइव वीकली वीडियो बनाते हैं, उसमें कई दिनों से मेरे कोई दोस्त हैं, हमारे फॉलोअर हैं, वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर पिवट पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाएं, पिवट के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलिए, आज छुट्टी का दिन भी है, बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टॉक की रिक्वेस्ट भी नहीं है, तो हम लर्निंग करते हैं, पिवट पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं और उसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि पिवट पॉइंट जो होते हैं क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है। ठीक है। और वो किस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे, चार्ट पे भी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम एक अपने ड्राइंग बोर्ड पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि जो पिवट है वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है। ठीक है। अब देखिए, प्राइस है एक, सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। प्राइस है जो, वो किस तरीके से चल रहा है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ठीक है। एक यहाँ पे बायर ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था, बायर ने। ठीक है। प्राइस ऊपर जाता रहा, और फिर क्या हुआ, एक जगह पे जाके वो रुकना शुरू हो गया। तो क्या हुआ उसके बाद, वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा। अब इसके के पीछे के दो चीजें हैं, दो साइकोलॉजी लेवल है। एक जो बायर यहाँ पे था। ठीक है। एक जो बायर यहाँ पे था, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ठीक है। और एक जो बायर यहाँ पे जो मिस हो गया था, जो यहाँ पे लेना चाहता था, वो वेट कर रहा है कि मैं मेरे से मिस हो गया, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ऊपर चला गया, अब मैं यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ऊपर चला गया। तो अब वो क्या करेगा, वो वेट करेगा। अब बहुत अगर बहुत सारे बायर यही सोचने लग जाएं कि भाई हाथ से निकल गया, अब यहाँ पे बाय करना सही नहीं है, महंगा हो चुका है, वेट करते हैं क्या होगा। अगर हजारों लोग ये चीज सोचने लग गए, तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाके रुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। प्राइस रुकना शुरू हो जाएगा। जब प्राइस रुकना शुरू हो गया, ऊपर नहीं जा पा रहा, तो जो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, वो क्या करेंगे कि प्राइस भाई अब ऊपर बहुत ज्यादा जा नहीं पा रहा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करो। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग, हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एक प्राइस। ठीक है। यहाँ पे जाके थोड़ा सा ऐसे आना शुरू हो गया। ठीक है। अब यहाँ वाला जो बायर था, वो यहाँ पे अपना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने लग गया, और जो बायर बनना चाहते हैं वो वेट कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हमें जो है एंट्री करने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो वो वेट कर रहे हैं, प्राइस क्या है, वो थोड़ा नीचे आया। ठीक है। यहाँ पे एक स्पोर्ट ली उसने। ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक टाइप से पिवट बन गया, ये हमारा, ये एक पिवट बन गया। पिवट क्या होता है, पिवट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि जो ला ये क्लोज प्राइस है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। इस हिसाब से आपका ये पिवट बनता है। मुझे नहीं लगता बहुत हमें कैलकुलेशन में जाना चाहिए, लेकिन हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए कि पिवट कब बनते हैं। ठीक है। अब एक ये हमारा पिवट पॉइंट बन गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, प्राइस नीचे आ गया, या जिन्होंने नीचे बाय किया था उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो किसी ने खरीदा तो होगा, हवा में तो स्टॉक चला नहीं गया। ठीक है।
तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे अब बाइंग करी है, उनको वो एक टाइप से हमारी शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बन गए। अब प्राइस क्या हुआ, नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे पुराने टाइम में एक थोड़ा सा बेस था, तो प्राइस यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो गया, तो बायर फिर से यहाँ पे एक्टिव हो गया, बायर फिर से यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पुराना पिवट खड़ा है, पुराने पिवट का क्या मतलब है, एक रेजिस्टेंस खड़ा है साइकोलॉजी के हिसाब से, कि कई लोग यहाँ पे पुराने फंसे हुए खड़े हैं, तो वो जैसे ही प्राइस उस पे गया जाएगा, तो बहुत सारे लोग जो होंगे यहाँ वाले, जो गलती से चढ़ गए होंगे, वो कहेंगे भैया यहाँ से एक बार निकल जाओ। ठीक है, गलती हो गई, फंस गए, हमारा बहुत टाइम खराब कर दिया, हमारा बहुत नुकसान हो गया था, अब हमारा प्राइस आ गया, निकल जाओ। एक तो वो लोग निकल रहे हैं यहाँ से अब, ठीक है, वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। दूसरे कौन लोग एग्जिट कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, वो भी देख रहे हैं कि यार रेजिस्टेंस है, पिवट है, वो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अब क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं अब यहाँ पे, या तो प्राइस क्या है, फिर से इस पॉइंट पे नीचे आ जाए, यहीं पे, ठीक है, प्राइस इस पॉइंट पे नीचे आ जाए, फिर वो क्या कर रहा है, यहाँ भी पिवट बना रहा है, यहाँ भी पिवट बनाया, यहाँ भी पिवट बना रहा है, वो सारे इस तरीके से। तभी जब कई बार होता है कि बाजार जो है वो रेंज में चलता रहता है। उसके बाद क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया, तो जो बायर था, उसने देखा कि यार फिर से प्राइस वहां पे आ गया, फिर से लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ना शुरू हो गए, प्राइस फिर से एक बार ऊपर गया, यहाँ तक गया। अब जो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे फंसे हुए, आधे तो यहाँ निकल गए, आधे जो होंगे वो यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, फिर से निकलेंगे, तो प्राइस क्या करेगा, वो थोड़ा सा नीचे आएगा। इस बार क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा, फिर से इस प्राइस को टेस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। तो जो पिवट पॉइंट होते हैं, जो वो एक टाइप से हमारे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ब्रेकआउट लेवल होते हैं। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का क्या पर्पस है, आप लोगों को पीछे की साइकोलॉजी को समझाना, कि प्राइस किस तरीके से काम कर रहा है, या जो बायर और सेलर है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बाय करा, बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल भी गए, यहाँ वाले भी निकले, यहाँ भी तो खरीदा होगा ना किसी ने, यहाँ वाला भी खरीदा होगा, तो बहुत सारे निकल जाएंगे। लेकिन कई लोग जिनको थोड़ा सा बाजार की समझ है, जिनको एक्सपीरियंस हो गया, वो कहेंगे कि भैया एक बार टेस्ट कर चुका, दो बार टेस्ट कर चुका, कल को तीसरी बार अगर टेस्ट करेगा, तो बहुत ज्यादा चांस है ये इसको तोड़ेगा। लेकिन तोड़ने की क्या शर्त है, इस इस एरिया में वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, हमें कैसा पता लगेगा कि ये तोड़ सकता है इस एरिया को, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने चाहिए इस एरिया के आसपास। ठीक है, तो वो आपका फिर जो ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि पिवट बन जाएगा, पिवट का ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्पोर्ट में भी यही चीज काम होती है। ठीक है, स्पोर्ट में क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी, क्योंकि यहाँ पे बायर ने पिछली बार यहाँ पे वॉल्यूम खड़े हुए थे, यहाँ रेंज बनी थी, तो जो समझदार बंदा उसको पता है कि भाई ये लेवल जो है वो शायद ना टूटे, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम खड़े हुए हैं, तो इस एरिया में जैसे ही आएगा प्राइस, तो वो उसको खरीदेंगे, ऊपर ले जाएंगे उसको, फिर एक बार रीटेस्ट करने आएगा, फिर से पिवट बन गया, फिर से बायर एक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन कल को ये भी हो सकता है कि फिर से अगर ये इसको रीटेस्ट करने आए, तो बहुत ज्यादा ये भी हो सकता है कि बायर बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट ना दिखाए। क्यों ना दिखाए, कि भैया ये लेवल ये बार बार क्यों टेस्ट कर रहा है। अगर वो लेवल बार बार टेस्ट कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो टूट भी सकता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया प्राइस, ठीक है, ये हमारा एक
पिवट बन गया, ठीक है, ये हमारा एक पिवट बन गया। फिर नीचे टेस्ट करने आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर टेस्ट करने आया, ठीक है, 2 बार टेस्ट कर गया अपने स्पोर्ट को। तीसरी बार क्या करा, फिर ऊपर गया, लेकिन अगर वो तीसरी बार नीचे आ रहा है तो मे बी ये हो सकता है कि जो यहाँ वाला बायर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। वो कह रहा है कि नहीं यार, इस हमें नहीं लेना, ये बार बार इस एरिया को टेस्ट कर रहा है। जैसे मैं होता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लेना अवॉइड करता हूँ, नीचे स्पोर्ट के एरिया पे। मैं हमेशा बिल्कुल स्पोर्ट के एरिया पे अवॉइड करता हूँ लेना। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, मैं तब लूंगा, ताकि मुझे यहाँ पे बायर जो है वो ये चीज बताए कि हाँ, मेरे अंदर इस पिवट के ऊपर, जो ये पिवट है मेरे, इन पिवट्स के ऊपर मेरे अंदर जान है, ठीक है। तो अगर वो ऊपर लेके जाएंगे, मैं थोड़ा तब यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा एवरेज के आसपास। और क्या करूंगा, इसके नीचे का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि बाई चांस ऊपर जाने के बाद अगर ये फेल हुआ तो आई एम आउट। लेकिन पिवट के पीछे की मैं आपको सारी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है एक बायर सेलर के हिसाब से। ऐसे ही जैसे सपोज करिए, एक जो स्टॉक का प्राइस है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और वो क्या हुआ, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया। एक ये हमारा पिवट बना था, ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया। अब क्या हो रहा है, पहली बार रुका तो प्राइस धीरे 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 ऊपर चलना शुरू हो गया, ठीक है, प्राइस ऊपर चलना शुरू हो गया। अब क्या है, देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी किस तरीके से आपकी काम कर रही है पिवट के साथ। जो लोग लेना चाहते थे, जो लोग कहते हैं कि हमें तो नीचे के लेवल पे ही लेना है, उन्होंने देखा कि यार ऊपर से गिरता गिरता ये प्राइस जो है ना, सपोज करिए 200 रुपए का शेयर था, वो 150 पे आ गया है, और वो लेना चाहते थे, ठीक है, वो लेना चाहते थे 150 को, और ये, लेकिन वो 160 चला गया। वो क्या करेंगे, वो यार गाड़ी मिस हो गई, गाड़ी मिस हो गई, ठीक है, हम अगर ये दोबारा 150 पे आया अब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये होंगे कि वो कहेंगे कोई बात नहीं, 200 पे मेरे को मिल रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं 160 पे मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी लिया होगा, यहाँ भी लिया होगा, ठीक है, यहाँ भी लिया होगा, वो तो फंसे हुए हैं ना। अब क्या कर रहे हैं, जिसने 160 पे लिया था, 150 पे गया, तो उसका जैसे ही भाव आया वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, फिर से वो पिवट बनाएगा, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, ब्रेक डाउन कर सकता है यहाँ पे। जैसे अक्सर होता है कि जब 100 का डाउन ट्रेंड होता है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ चल पड़ता है। वो उसके पीछे की यही साइकोलॉजी है। जो पिवट्स है ना, पिवट के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बायर सेलर की साइकोलॉजी है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बायर और सेलर क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसमें उल्टे तरीके से काम करेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बार बार बायर इंटरेस्ट दिखा रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि सेलर जो है उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, मतलब सॉरी, नए बायर को बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि यार प्राइस गिरता जा रहा है, बायर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। जब तक बायर में को इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक प्राइस जो है ऊपर नहीं जा सकता। आप जितनी मर्जी ये पिवट बन जाए, जितनी मर्जी सपोर्ट बन जाए, जितने मर्जी रेजिस्टेंस बन जाए, जब तक अपना सपोर्ट ना टूटे तो बायर को यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस टूटे तब भी बायर को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर बायर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, सेलर इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो भैया आपका कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना, बियर मार्केट में कोई भी सपोर्ट काम नहीं करती,
बुल मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करती, सब कुछ टूट जाता है। तो उसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट है। और पीवट जो है वो पीवट आपको एक साइकोलॉजी, एक मेंटल स्टेट के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे सेलर या बायर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, या रेजिस्टेंस के आसपास किस तरीके से जो है वो जो एक बायर या सेलर रिएक्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस टूटने में टाइम क्यों लगता है, उसके पीछे की यही कहानी होती है। पिवट होते हैं ना, पिवट मतलब एक हाई के ऊपर लोग फंसे हुए हैं, जब उनका प्राइस आएगा बहुत सारे लोग पहली बार में निकल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे, वो देखेंगे यार, लेकिन उनके मन में एक पछतावा होगा कि यार मेरा प्राइस आया था, मैं निकल जाता, लेकिन अगली बार जब आएगा ना मैं जरूर निकल जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, घूम के बाजार जब ऊपर जाएगा फिर उसके प्राइस के पास आएगा, इस बार वो बेच देगा क्योंकि पिछली बार उसने चांस मिस कर दिया। जैसे ही वो बेचेगा, प्राइस थोड़ा सा नीचे जाएगा, वो खुश हो जाएगा कि देखा, शुक्र है मेरे जान छुटी, मैं निकला यहाँ से। लेकिन प्राइस वहीं से घूम के ब्रेकआउट मारेगा। क्यों मारेगा ब्रेकआउट, क्योंकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल चुका है बाजार। तभी तो ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि मैं जो भी शेयर लेता हूँ वो नीचे गिरता है, और मैं जब बेच देता हूँ तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो वो उसके पीछे का यही कारण है। ठीक है, तो पिवट जो है ना, उसके पीछे की जो पिवट का वो है एरिया, वो एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको रियल चार्ट के ऊपर भी ये पिवट की कहानी जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये इरकॉन का चार्ट है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ इस चीज को समझिए। ठीक है, प्राइस जो है वो ऊपर जाता रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस टाइट हुआ, बड़ा वॉल्यूम बना, बड़ा वॉल्यूम बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता रहा। ऊपर जाने के बाद फिर से बड़े वॉल्यूम बन रहे हैं, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, बड़े वॉल्यूम बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस एक रेंज में जाना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो ऊपर के इस लेवल के ऊपर ना बहुत ज्यादा जो बायर है वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, वो वेट कर रहा है कि कल को कोई और एक्शन हो, या प्राइस नीचे आए, या स्टॉक जो है वो फिर से बेस बना ले। तो उसने क्या करा, यहाँ पे एक पिवट बना दिया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक रेंज में जाना शुरू हो गया। अगली बार क्या हुआ, वही स्टोरी जो मैंने आपको बोला। अगली बार जब फिर से वो प्राइस उसी के आसपास आया, तो जो लोग यहाँ पे फंसे थे, ठीक है, वो एक बार एग्जिट किए, प्राइस फिर से नीचे की तरफ चला गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर प्राइस इस एरिया में आया, लेकिन आप जो ये प्लस का साइन देख रहे हो, प्लस का साइन क्या है कि यहाँ पे पिछले 10 हफ्तों का सबसे बड़ा वॉल्यूम बना। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, पिवट के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस बार जो है वो पिवट का ब्रेकआउट कामयाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये जो मैंने सिस्टम अपना बना रखा, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, लॉजिक मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जब भी ब्रेकआउट पॉइंट के पास पिछले 50 दिनों या पिछले 10 हफ्तों का सबसे बड़ा वॉल्यूम बनेगा, मैं वहाँ उसके आसपास ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि जो अब ये ब्रेकआउट है, बहुत ज़्यादा चांस है ये इसका पास पास हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं हमेशा क्या वेट करता हूँ कि भैया एवरेजेस टाइट हो जाएं। ठीक है, अब आप देखोगे प्राइस तो ऊपर चला गया, लेकिन एवरेजेस नीचे रह गई थी। इसका क्या मतलब, इसके पीछे की भी साइकोलॉजी है, आप ये समझिए कि ऊपर जाने के बाद बायर जो है ना बहुत ज्यादा इस एरिया में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। अगर उसके पास इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता ना, बायर के अंदर जान होती, तो जो ये एवरेज है ना, एवरेज की लाइन वो साथ साथ प्राइस के चलती जाती। अब क्या हुआ, प्राइस तो ऊपर चला गया, लेकिन एवरेज ठंडी पड़नी शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है, इस एरिया में बायर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। ठीक है, इसीलिए क्या है, अब फिर से प्राइस जो है या तो नीचे आना शुरू हो जाएगा, या एक रेंज बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक ये हमारा इस तरीके से पिवट जो है वो
उसके पीछे की साइकोलॉजी काम कर रही है। अब यही सेम स्टोरी फिर से सेम स्टोरी हुई। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर से बड़ा वॉल्यूम बना, लेकिन जो एवरेज के दूर चला गया प्राइस। इसका क्या मतलब है कि बायर यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप से पिवट बन गया। अब आप इस पिवट के आसपास भी देखिए कि बाजार जो प्राइस है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गया, पिट गया, फिर गया, पिट गया। इसके लिए अब क्या कर रहा है वो, भैया जो लोग यहाँ पे फंसे हैं उनको यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला। अब निकालने में भी तो टाइम लगेगा ना, जब तक उनका माल अकमुलेट नहीं होगा। बड़ा पैसे अगर किसी ने ऊपर लेके जाना है या स्टॉक के अंदर फंडामेंटल में अभी भी जाना है, तो भैया इन लोगों का माल अकमुलेट करने में भी तो टाइम लगेगा। अकमुलेट करने में दो तरीके से ही लोग माल बेचते हैं अपना, या तो फ्रस्ट्रेट होके या डर के। फ्रस्ट्रेट होके कैसे कि भैया प्राइस चल ही नहीं रहा, या तो गिर दिया नीचे, डर गए लोग, डर के भाग गए, या आपको इतना परेशान कर दिया, जैसे यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखो, इस एरिया तक आप देखो, 113 दिन तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर वही कहानी जो नीचे हुई थी कि जैसे ही ब्रेकआउट पिवट के पास ब्रेकआउट हुआ, बड़ा वॉल्यूम बना। आप यहाँ पे भी सेम स्टोरी देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, 116 दिन तक नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन क्या हुआ, फिर उस एरिया के आसपास बड़ा वॉल्यूम बना, प्लस का साइन, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया पिछले 50 दिनों का या पिछले 10 हफ्तों का सबसे बड़ा वॉल्यूम बना, फिर प्राइस ब्रेकआउट करके। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जैसे मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था कि पिवट क्या होता है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज। ठीक है, अब क्या हो रहा, प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर नीचे जब आया तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा, तो फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे बीच में पिवट बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लेटेस्ट जितने भी पिवट होंगे आप देखो, ये देखो, ये जो पिवट था, ठीक है, या आप ये पिवट ले लो, या आप, वैसे तो पिवट ही हमें लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। आप देखिए यहीं पे वो रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि पिवट हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा जो ट्रेड या एंट्री करनी है वो हमें हमेशा ऐसे लेवल के ऊपर करनी है जहां पे हमारी एवरेजेस टाइट हो रखी हों, वॉल्यूम जो इंक्रीज धीरे धीरे होने शुरू हो गए हों, और वो पिवट के आसपास हो। नहीं तो आप गलत जगह एंटर करोगे तो आप इस चक्रव्यूह में बहुत टाइम तक फंसे रहोगे। ठीक है, तो इसलिए अब जो लोग फंडामेंटल की दुआई देते हैं कि फंडामेंटल सर, आप फंडामेंटल की बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, भैया फंडामेंटल ही है सब कुछ जो भी प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकल से हमें एक एंट्री और एग्जिट का समझ आता है कि मुझे कौन से प्राइस के ऊपर एंट्री करनी है। फंडामेंटल में तो ये भी हो सकता है कि 3 साल तक स्टॉक जो है वो एक ही रेंज में फंसा रहे, बाहर ही ना निकल पाए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि पिवट किस तरीके से काम करते हैं, और पिवट का जो ब्रेकआउट है हमें तब लेना चाहिए जब उसके आसपास, जब वो ब्रेकआउट कर रहा है तो बड़ा वॉल्यूम बनना चाहिए। अब हम कोई स्टॉक है उसको देख लेते हैं जहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो। ठीक है, ये देखिए डाउन ट्रेंड में मैं जो आपको साइकोलॉजी समझा रहा था, इसकी जो जब प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो वहां पे क्या साइकोलॉजी होती है। ठीक है, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बड़े खड़े थे, ठीक है, ये वाला एरिया आप बड़े वॉल्यूम खड़े हैं, यहाँ पिवट बन गया, क्योंकि वॉल्यूम है इसीलिए पिवट बना। आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए, यहाँ पे वॉल्यूम था इसीलिए नेक्स्ट पिवट बना, क्योंकि ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा, यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, या लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की गई है, या लोग यहाँ पे फंसे हैं। ठीक है, इसीलिए वो नहीं जा पाया, यहाँ पिवट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ भी नीचे के लेवल पे वॉल्यूम खड़ा था, तो प्राइस ने क्या किया, एक बार नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे पिवट बनाया उसने ऑलमोस्ट इसी एरिया में। आप देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम खड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करा प्राइस नीचे आने के बाद, जो मैंने आपको चीज समझाई थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सस्ते के चक्कर में चढ़ेंगे कि हमें सस्ता मिल रहा है, ठीक है, वो लेंगे। ऊपर जाने के बाद यहाँ वाले फंसे हुए लोग निकलेंगे, ठीक है। अब सस्ते वाले फिर से यहाँ पे चढ़ेंगे कि फिर से मुझे सस्ता मिल रहा है। प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे सस्ते के लालच में चढ़े थे वो फर्दर फंस गए। तो इसके पीछे की जो भी ये पिवट बन रहे हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी को आप समझिए कि पिवट और वॉल्यूम जो है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे जैसे वो क्या करी जा रहा है, पिवट बनाई जा रहा है। ये देखिए इस एरिया को, अब आप देखिए इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे पिवट भी है हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है, और हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम भी खड़ा हुआ है। क्या करा प्राइस ने, नेक्स्ट टाइम वहीं से फेल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगली बार जो यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम खड़ा था, ठीक है, इस कैंडल में क्योंकि सबसे बड़ा वॉल्यूम था तो इसने ऊपर का पिवट बनाया। फिर आगे चल के इसने इसका जो नीचे का लो था वहां का पिवट बनाया, क्योंकि बायर बायर में जान होगी लेकिन सेलर में ज्यादा जान है। इस केस में डाउन ट्रेंड स्टॉक में क्या होगा, बायर की जगह सेलर में ज्यादा जान है, क्योंकि लोग यहाँ पे फंस रहे हैं। जैसे ही उनका प्राइस आएगा वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाहर से निकलेंगे तो स्टॉक फिर से आगे की तरफ चल पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ, अब आप कहेंगे कि भाई इसने यहीं पे क्यों नीचे सपोर्ट लिया, इस एरिया में क्यों सपोर्ट लिया, इस एरिया में, ठीक है, ये वाले एरिया में क्यों सपोर्ट लिया इसने, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि वहां पे हमारा फुटप्रिंट खड़ा है। मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि फुटप्रिंट की क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये देखिए फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है, एक तो पिवट के आसपास, जब पिवट ले लीजिए या उसके आसपास कहीं पे फुटप्रिंट बन रहा है। फुटप्रिंट मींस प्राइस टाइट हो रहा है। आप देखिए मैंने यहाँ पे लगाया ना, आप देखिए उसने क्या किया, माफ कीजिए, ये देखिए ये एरिया देखिए, उसने यहीं पे सपोर्ट लिया। क्यों लिया, क्योंकि लोगों को पता है कि इस एरिया में पिछली बार बेस बना था, यहाँ पे एक बार प्राइस मुड़ने की कोशिश करेगा। प्राइस मुड़ा यहाँ से, यानी कि बायर ने यहाँ पे अपनी वो दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पिवट बन गया, ये बायर ने पिवट बनाया, लेकिन यहाँ पे क्यों फेल हो गया, क्योंकि यहाँ सेलर फंसा हुआ पुराना, सॉरी बायर फंसा हुआ पुराने वाला, उसने सेल किया, तो यहाँ पे सेलर ने पिवट बना दिया, ठीक है। कहीं पे बायर पिवट बना रहा है, कहीं पे सेलर पिवट बना रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये देखिए इसी तरीके से ये नीचे के पिवट बन रहे हैं। ये देखो यहाँ पिवट बना, लो लगने के बाद यहाँ बड़ा वॉल्यूम बना, फिर ऊपर खींच के ले गया। लेकिन अब क्या है, उसको इस एरिया में उसको दिक्कत मिलेगी। तो इसलिए क्या है कि जब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी साइकोलॉजी को समझिए, पिवट्स जो भी बन रहे हैं या रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होती है, ठीक है, वो उसके पीछे के यही कारण होते हैं कि बायर और सेलर की एक्टिविटी होती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको ऊपर जाने में तकलीफ क्यों होगी यूपीएल को, या हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जगह जगह पिवट बन रहे हैं। पिवट मतलब जगह जगह लोग फंस रहे हैं, यहाँ फंसे, यहाँ निकले, ठीक है, यहाँ पे फंसे,
अब ऊपर यहाँ पे जाएगा तो लोग, यहाँ वाले लोग भी निकलने की कोशिश करेंगे, यहाँ वाले लोग निकलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जाके फिर से नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि जो डाउन ट्रेंड स्टॉक होते हैं उसके अंदर इसीलिए सालों लग जाते हैं उनको वापसी करने में, क्योंकि उनको जगह जगह पे जो लोग पुराने बैठे हुए हैं उनको बाहर निकालना होता है। ठीक है, पिवट और कुछ नहीं है। पिवट जो है वो एक बायर और सेलर की साइकोलॉजी हमें बता रहे हैं। ठीक है, कि पुराने टाइम में लोग इस एरिया में बायर बने थे तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस बार भी उस एरिया में बायर बनेंगे। पुराने टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ पे बायर बने थे, प्राइस नीचे चला गया, इसका क्या मतलब है, जब प्राइस ऊपर वापस जाएगा तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बायर बने थे वो अब सेलर बनेंगे, तो वो आपके नीचे की तरफ प्राइस आएगा। सारी गेम जो है इसके पीछे की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसके पीछे हो क्या रहा है। ठीक है, इसके पीछे हो क्यों रहा है। अभी आप ये सोचिए, यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम खड़ा था, बना था ना यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खरीदा है। यहाँ पे पूरे साल का सबसे बड़ा वॉल्यूम बना था यहाँ पे, पीली आप अगर बाहर देखोगे सबसे बड़ा वॉल्यूम बना था यहाँ। इसका मतलब यहाँ पे लोगों ने खरीदा है, उनको लगा कि हाँ भैया 10 हफ्तों की मूविंग एवरेज और 20 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, बहुत ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे बहुत दुनिया चढ़ गई सस्ते के लालच में भी, और कि प्राइस टाइट भी हो रहा है, लेकिन नहीं, नहीं हो पाया कामयाब, क्योंकि पुराने लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्यों फेल हुआ, इस एरिया में क्यों फेल हुआ ये स्टॉक, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम बना सबसे बड़ा। आप यहाँ पे देखिए, ये कैंडल देख रहे हैं आप, प्लस साइन है यहाँ पे, आप इसका हाई ले लीजिए। यहाँ पे भी बहुत बड़े वॉल्यूम बने पिछले 50 दिनों के या 10 हफ्तों के, आप देख लीजिए। यहाँ पे भी लोग जैसे ही उस प्राइस पे आया फेल, दूसरी बार आया फिर फेल हो गया। तो पिवट और कुछ नहीं है, पिवट सिर्फ हमें एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, देते हैं कि भैया एक जोन का, कि ये जोन है, यहाँ पे सेलर बैठे हो सकते हैं। ठीक है, इस जोन में बायर बैठे हो सकते हैं। आपको सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ ये, हर जोन जो होता है या हर पिवट इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो पिवट इंपॉर्टेंट होते हैं जहां जहां के आसपास बड़े वॉल्यूम खड़े हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस यहीं से क्यों फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा खड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पे पिवट नहीं था। लेकिन पिवट क्यों बन गया, वो इसीलिए बन गया क्योंकि इस एरिया में वॉल्यूम बना। ठीक है, ये वाली चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिवट और कुछ नहीं है, पिवट एक बायर और सेलर के बीच की जो लड़ाई है उसकी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बायर में अगर दम है तो वो ऊपर खींच के ले जाएगा, सेलर में अगर दम हुआ तो वो ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए क्या है कि मैं हमेशा अप ट्रेंड स्टॉक लेता हूँ। ठीक है, जिनके अंदर इस टाइप के झमेले कभी भी ना हो, कि जगह जगह पिवट बने हुए हों, जगह जगह वॉल्यूम खड़े हुए हों। ठीक है, अब जो यूपीएल है, यूपीएल को अगर हम देखें तो इस एरिया में बहुत बड़े वॉल्यूम है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो कल को अगर ये 530 31 के ऊपर चला जाए तो बहुत ज्यादा चांस है ये एक बार फिर से 640 की तरफ जा सकता है या 610 की तरफ जा सकता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम है इस एरिया में, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ भी वॉल्यूम कम है, तो कामयाब हो सकता है। लेकिन इस एरिया में इसको ऊपर जाने में 610 या 640 के ऊपर जाने में तकलीफ हो सकती है। वो इसीलिए हो सकती है क्योंकि वॉल्यूम की वजह से पिवट बने हुए। ठीक है, आई होप मैं कंफ्यूज नहीं किया या मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया हो, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि पिवट और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक
एक्टिविटी की रिफ्लेक्शन है कि कहाँ पे बायर का दम है और कहाँ पे सेलर के अंदर दम है, या कहाँ पे बायर के अंदर दम है या कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं वहां पे सेलिंग आ सकती है। वही रिफ्लेक्शन है इसकी। तो अगर आपको वो चीज़ समझ आ जाए तो आप गलत डिसीजन लेने से बचोगे। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा जो एक अप ट्रेंड है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, चलिए बंद करने से पहले एग्जांपल मैं दिखाई देता हूँ। जैसे लोग क्यों जो लाइफ टाइम हाई स्टॉक्स होते हैं उनको लेना क्यों पसंद करते हैं, वो इसीलिए लेना पसंद करते हैं कि कहीं पे कोई पिवट नहीं है, कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, तो इसलिए उनको कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो आयशर में था, यहाँ पे एक पिवट बना हुआ था पुराना। ठीक है, ये पिवट बने हुए थे, ये देखिए यहाँ, ये देखिए, इसको देखिए, इस एरिया को देखिए, इस एरिया में पिवट बने हुए हैं। यहाँ पे क्या कर रहा था वो, यहाँ पे नीचे जाने में तकलीफ हुई, ऊपर गया, फिर उसको ऊपर जाने में तकलीफ हुई, इस एरिया में टिकने में तकलीफ हुई। लेकिन कल को क्या हुआ, जब उसने यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम बनाया, जब उसने यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम बनाया, आप देखोगे कभी भी इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा उसने, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए बायर में जान थी। मैंने इस एरिया में ही आइशर मोटर को उठाया था जिस दिन इसमें वॉल्यूम बना था, हालांकि मैंने इसको बेच दिया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंडीशन थोड़ी सी इसी हिसाब से है। ठीक है, लेकिन ये देखिए इस एरिया में 13-14% मुझे दे गया है। ठीक है, तो ये चीज है कि हमें ऐसे एरिया को ढूंढना है जहां पे हमें पता है कि पुराने लोग फंसे हुए हो सकते हैं। क्या उन एरिया के आसपास बड़ा वॉल्यूम बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है दैट मीन्स कि वो जो पिवट है अब उसकी ताकत जो है वो खत्म हो गई है। यानी कि यहाँ पे जो पिवट बना था या ये पिवट बना था, यहाँ वाले लोग परेशान होके निकल चुके हैं, फ्रस्ट्रेट होके बाहर निकल चुके हैं। जब वो बाहर निकल चुके हैं तो इसका क्या मतलब है, एक बड़े वॉल्यूम जैसे ही बनेगा वो ब्रेकआउट मार जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस चाहिए इस चीज के लिए, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाएंगे। मुझे भी कई साल लग गए इन चीजों को समझने में, इस साइकोलॉजी को समझने में कि ऐसा क्यों होता है भैया, बार बार प्राइस वहां से क्यों टूट जाता है, या बार बार उस पिवट से सपोर्ट क्यों लेता है। तो उसका कारण यही बाद में समझ आया कि अच्छा है, यहाँ पे बायर का दबदबा है, वहां पे सेलर का दबदबा है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को सीखने को मिलेगा। बाकी कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।